दोस्तों, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग बेहद ही इम्पोर्टेंट होती है। आज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड की बैठक आयोजित हो रही है, जिसका आयोजन इसी साल भारत में किया जाना था, परंतु अमेरिका ने इसे कैंसिल करवा दिया था और बाइडेन सरकार या यूं कहें तो ओबामा की सरकार ने ऐसा करके भारत को यह स्पष्ट संदेश दिया था कि अमेरिका की नज़र में भारत की क्या अहमियत है। साथ ही साथ अमेरिका ने क्वाड के स्थान पर ऑकस जैसे संगठनों को आगे बढ़ाने पर काम भी कर रहा है और भारत को छोड़ करके क्वाड के अन्य सदस्य जैसे कि जापान को भी ऑकस ज्वाइन करने पर प्रेशर डाल रहा है। परंतु जिस प्रकार से अमेरिका ने एकाएक क्वाड समिट को आयोजित करने का घोषणा किया है, दरअसल इसकी टाइमिंग बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार से अमेरिका ने बीते वर्षों में भारत को घेरने का प्रयास किया है, चाहे अमेरिका का भारत के चुनावों को प्रभावित करना हो या फिर भारत में रिजीम चेंज ऑपरेशन, और अभी लेटेस्ट बांग्लादेश में अमेरिका ने जो भी करवाया है, इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों पर सवाल भी उठ रहे हैं और इसी को देखते हुए भारत और चीन के रिश्तों में थोड़ी सुधार आती हुई भी दिख रही है। खबर ये सामने आई थी कि चीन भारत से अपने रिश्तों को सुधारने के लिए LAC से अपनी सेना को पीछे हटाने की प्रक्रिया को शुरू कर चुका है और दोनों ही देश अपने संबंधों को सुधार लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी टाइमिंग को देखते हुए अब अमेरिका बड़े ही आनंद फानन में क्वाड के समिट को आयोजित करने का घोषणा कर चुका है और साथ ही साथ अमेरिका ने क्वाड समिट के बहाने साउथ चाइना सी में क्वाड देशों की एक जॉइंट पेट्रोलिंग का फैसला भी कर चुका है और इसी के लिए अमेरिका ने भारत के कोस्ट गार्ड को भी शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। अब इसे लेकर के भारत के सामने थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि एक तरफ भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में यदि दूसरी तरफ भारत चीन के विरोध में अमेरिका के साथ क्वाड देशों के साथ मिलकर के साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ जॉइंट पेट्रोलिंग करता है और जॉइंट पेट्रोलिंग में हिस्सा लेता है, तो शायद चीन से सुधरते हुए रिश्तों में समस्या पैदा हो सकती है और अमेरिका भी वास्तव में यही चाहता है। अमेरिका इसी में अपना हित देखता है कि भारत और चीन आपस में किसी भी प्रकार से उलझे रहे और लड़ते रहे तथा अमेरिका दोनों ही देशों को चारों तरफ से घेरता रहे। लेकिन आज भारत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के लिए अमेरिका और चीन दोनों ही एक समस्या है। इन दोनों ही देशों ने भारत को हमेशा से ही धोखा ही दिया है। इतिहास में न जाने चीन ने कितनी बार भारत को धोखा दिया है। ऐसे में भारत के लिए क्वाड जैसे संगठन की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है, परंतु इसके स्थान पर अब भारत को एक नए रूप में काम करना होगा। चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत ने अमेरिका के साथ डिफेंस टाइज को काफ़ी मजबूत किया था, पर अमेरिका ने जो कारनामे किए हैं उसे देख करके यही कहा जा सकता है कि भारत चीन की आक्रामकता के लिए कम से कम अमेरिका पर निर्भर ना रहे, बल्कि खुद का एक क्वाड संगठन बनाने पर कार्य करें। हालांकि भारत को क्वाड जैसे संगठन को एकदम से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वाड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी अहम समय पर बनाया गया था और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस संगठन की अहमियत कब बढ़ जाए इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत, रूस और चीन के बीच में एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट RIC के रूप में बनाया गया था, परंतु चीन की आक्रामकता को देखते हुए और जिस प्रकार से चीन का भारत की सीमा पर कार्य रहा है तथा गलवान वैली क्लैश के बाद से यह संगठन सही से काम करना बंद कर चुका था। परंतु बीते वर्षों में जिस प्रकार से अमेरिका ने रूस, चीन और भारत को घेरने का काम किया है, यानी जिस प्रकार से अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के युद्ध में कार्य किया है तथा चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर की घोषणा की है, साथ ही साथ भारत के खिलाफ रिजीम चेंज तथा बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ कार्य किया है, इसको देखते हुए अब तीनों ही देश अमेरिका के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए अब ये तीनों देश मिलकर के RIC जैसे संगठन को दोबारा एक्टिवेट करने पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है कि रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट में RIC को लेकर के बड़े फैसले भी लिए जाएं और इसी खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने क्वाड सम्मेलन को कैंसिल करने के बाद भी फिर से आयोजित करने का फैसला कर लिया है। हालांकि इन घटनाओं को देखते हुए आज भारत भी बड़े ही स्मार्ट गेम खेल रहा है। जहां भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और RIC जैसे संगठनों में मौजूदगी बनाई रखी है, तो वहीं भारत क्वाड में भी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार मौजूदगी बनाए रखता है। परंतु इसके साथ साथ भारत बड़े ही सीक्रेट तरीके से अपने एक अन्य संगठन पर भी काम करना शुरू कर चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे से होकर के भारत आए हैं
और खबर ये सामने आ रही है कि भारत अब ब्रुनई में भी एक सी पोर्ट पर काम करने के लिए एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है। वहीं सिंगापुर के चंगी नेवल बेस का एक्सेस भारत ने साल 2017 में ही प्राप्त कर लिया था। भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर भी सबांग पोर्ट पर काम कर रहा है और यह सबांग पोर्ट भारत को स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर स्ट्रेटेजिक एज दिलाता है तथा चीन पर नकेल कसने में मदद करता है। वहीं अब भारत वियतनाम के नाडांग सी पोर्ट का एक्सेस भी प्राप्त कर चुका है। साथ ही साथ यह भी खबर सामने आ रही है कि भारत की एक निजी कंपनी अडानी पोर्ट्स अब फिलीपींस में भी सी पोर्ट पर काम करने जा रही है। भारत अब वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई करना शुरू कर चुका है। ऐसे में भारत अमेरिका या चीन की तरह खुलेआम घोषणा न करके बड़े ही शांत तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है, जो भारत को अपनी समस्याओं को सुलझाने में आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। निश्चित तौर पर अमेरिका ने बांग्लादेश में जो किया है, इसके बाद से अमेरिका ने सारी हदें और सारी सीमाओं को लांघ दिया है। परंतु जियोपॉलिटिक्स में हर कार्य टाइमिंग के अनुसार होता है। ऐसे में भारत निश्चित तौर पर इसके विषय में काम करना शुरू कर चुका है और सही टाइमिंग में भारत सही फैसले भी जरूर लेगा। वैसे आपका क्या मानना है? क्या भारत को अब भी क्वाड जैसे संगठन में बने रहना चाहिए, जिसकी आज के समय कोई हैसियत नहीं रही है, या फिर भारत को आज जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर के एक नए क्वाड संगठन पर कार्य करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहेंगे कि इस विषय में आपके क्या विचार है। और हाँ, यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरोहण भारत में आज बस इतना ही। अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।